हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। आप सबको पता है कि फरवरी 2025 24 तारीख से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू है। थोड़ा सा भूल गए थे हम, तो आप माइंड नहीं करना। तो 24 तारीख से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हैं, तो हमें बिल्कुल सीरियस होके, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मौन बैठ जाओ, मतलब थोड़ा सा पढ़ाई पे ना ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हमें हर एक टॉपिक को बहुत डीपली रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, अब आप इधर उधर मत भागो कि यहाँ से पढ़ लूँ, वहां से पढ़ लूँ, यहाँ से आ जाएगा। जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो आप। ठीक है, और उसमें सहयोग करेंगे हम। ठीक है, तो अब इसी सहयोग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे नर युग्मकोद्भिद या लघु युग्मक जनन, या जिसे माइक्रोगेमेटोजेनेसिस कहते हैं, तथा पराग कणों का अंकुरण। अब बच्चों, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना कि ये जो माइक्रोगेमेटोजेनेसिस है, ये आपको कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक आता है आपका लघु बीजाणु जनन, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यानी अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब आएगा तो इसका मतलब क्या है कि पराग कोश में जब परागकण बनेगा ना, तो उसको हम परागकण के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। और लघु युग्मक जनन मतलब पराग नलिका में किसका? नर युग्मकों का निर्माण या जनन ही आपका क्या कहलाएगा? लघु युग्मक जनन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। अब देखो, नर युग्मक क्या कहलाता है? तो पराग कणों के अंकुरण से देखो, पराग कणों के अंकुरण से बनी पराग नलिका में जो नर युग्मक युक्त संरचना होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, पराग कणों के दोबारा से रिपीट कर रही हूं, पराग कणों के अंकुरण से बनी पराग नलिका में नर युग्मक युक्त संरचना ही आपकी क्या कहलाती है? नर युग्मकोद्भिद। लघु युग्मक जनन क्या कहलाएगा? इन्हीं पराग नलिका में नर युग्मकों का निर्माण ही आपका क्या कहलाएगा? लघु युग्मक जनन। और पराग कणों का अंकुरण मतलब पराग कण आगे विकसित होकर एक नलिका बनाते हैं, जिसे हम पराग नलिका बोलते हैं। यही आपका कहलाता है पराग कणों का अंकुरण। मतलब पराग कण अंकुरित होकर क्या बनाएंगे? पराग नलिका। विकसित होकर क्या बनाएंगे? पराग नलिका। यही आपका क्या कहलाएगा? पराग कणों का अंकुरण। ठीक है, इतना टॉपिक क्लियर है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर ये जो लघु युग्मक जनन है, ये बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, इसके निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है दोस्तों? आपको पता है कि यहाँ पे जब पराग कोश में क्या बनते हैं? पराग कण। ठीक है, आपने लघु बीजाणु ध्वनि तो पढ़ी है ना, इस तरह से जो बनती है लघु बीजाणु ध्वनि। ठीक है, और इसमें इस तरह से अंतःस्तर की कोशिकाएं क्या होती हैं? डिवाइडेशन करती हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे होते हैं क्या? परागकण। अब परागकण जब इसमें लघु बीजाणु ध्वनि में परिपक्व होंगे, तभी इसमें दोस्तों जब ये इनका स्फुटन होगा ना, जब ये बाहर निकलेंगे, उसके पहले ही इन परागकणों में होता है समसूत्री विभाजन। और दोस्तों, ये समसूत्री विभाजन मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूं, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन द्वारा ये दो असमान कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। असमान का मतलब होता है एक छोटी कोशिका, एक बड़ी। असमान मतलब एक जैसी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका बनेगी। जो आपकी बड़ी कोशिका है वो कहलाती है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, कोशिका। ठीक है, कायिक कोशिका मतलब जो काया का निर्माण करे। काया मतलब बॉडी या शरीर। ठीक है, मतलब जो उसके शरीर का निर्माण करे, किसके? पराग कणों के।
और इन कोशिकाओं के शरीर का निर्माण, बाहरी भाग का निर्माण करे, वो आपका क्या कहलाएगा? कायिक कोशिका। अब यहाँ पे दूसरी आपकी क्या है? जनन कोशिका। ठीक है, जो जनन कोशिका जो किसका निर्माण करे? नर युग्मक का या मादा युग्मक का, वो आपकी क्या कहलाएगी? जनन कोशिका। तो अब कायिक कोशिका आकार में कैसी होगी? बड़ी, ध्यान रखिएगा। और जनन कोशिका आकार में कैसी होगी? छोटी। ठीक है, अब समसूत्री परागकणों ने समसूत्री विभाजन कर लिया। समसूत्री विभाजन करके एक बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आप देखिए, ये वाली जो कोशिका है ये बड़ी सी दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका। ठीक है, ये वाली कोशिका बड़ी सी जो अंदर वाली है ना, ये कायिक कोशिका है। और बाहर वाला भाग ये आपका क्या कहलाएगा? बाह्य चोल। आपने परागकणों की संरचना पढ़ी होगी ना। देखो, परागकणों की संरचना अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मेरे YouTube चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में विस्तार से समझाया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से वहां पे पढ़ लो, समझ में बिल्कुल सीक्वेंस से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपका जो अंतःचोल वाला भाग है, यही किसका निर्माण करेगा? जनन छिद्र का, वो जनन कोशिका, वो सॉरी दोस्तों, कायिक कोशिका का। ये बड़ी संरचना कायिक कोशिका की है और ये वाली जो संरचना इस तरह की दिखाई दे रही है, ये किसकी है? जनन कोशिका की। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये पूरा विभाजन वगैरह जो होता है ना, ये सारा परागकोश के अंदर होता है। ठीक है, अब यहां से विभाजन करने के बाद परागकण कहाँ होगा? मुक्त होगा और कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र पे। कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र पे। इसी को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, अब जब ये परागकण वर्तिकाग्र पे जाएगा दोस्तों, तो अब परागकण में क्या होगा? अंकुरण। ठीक है, तो अंकुरण जब होगा तो ये जो कायिक कोशिका है, इसमें बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र। और यही जनन छिद्र वर्तिकाग्र पे जाके क्या होंगे? आकार में बढ़ना शुरू होंगे और किसकी तरफ जाएंगे? बीजांड की तरफ। ठीक है, तो जब ये जनन छिद्र से देखिए यहां से ये बाहर निकलकर बढ़ना शुरू होंगे, उसी समय जो ये कायिक कोशिका का केंद्रक है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा, जिसे नलिका केंद्रक बोलते हैं। इस तरह का एक केंद्रक होता है यहाँ पे, इस तरह से इसका निर्माण होगा, जिसको नलिका केंद्रक बोलते हैं। और नलिका केंद्रक भी किसमें आ जाता है? पराग नलिका में, लेकिन वो बाद में नष्ट हो जाता है। और ये जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका का केंद्रक भी किसमें आ जाएगा? पराग नलिका में। और इसी जनन कोशिका के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के थ्रू ये किसका निर्माण करेगा? अचल या अगुणित नर युग्मकों का। ठीक है, जो कहाँ जाएंगे? पराग नलिका इनको लेकर कहाँ जाएगी? बीजांड के अंदर। और बीजांड के अंदर जाके आपको पता है कि वहां पे पहले अंड कोशिका से, फिर ध्रुवी केंद्रक से इनका क्या होगा? निषेचन। ठीक है, तो वो प्रक्रिया हमने आपको उसमें समझाई थी। पराग नलिका, वो बीजांड द्वार में या बीजांड की संरचना में, ये चीजें मैंने आपको समझाई हैं। अगर आपको क्लियर करनी हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि कैसे कैसे इनका निर्माण होता है। देखो, विभाजन होगा परागकणों का परागकोश के अंदर। जब विभाजन हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र पे जाएगा तो वहां पे क्या होगा? जनन छिद्र से जो कायिक कोशिका है ये विकसित होकर किसका निर्माण करेगी? आगे बढ़ के किसका निर्माण करेगी? पराग नलिका का। और पराग नलिका में ये जो जनन कोशिका का केंद्रक है इसमें जाएगा और समसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करेगा? नर युग्मकों का। ठीक है, तो पराग कणों में पराग नलिका के अंदर जो नर युग्मक युक्त संरचना होती है, वही आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? वही आपका कहलाता है क्या? नर युग्मकोद्भिद। और ये जो नर युग्मक बने हुए हैं दो, यही आपका क्या कहलाएगा? लघु युग्मक जनन। और इस तरह से पराग नलिका का विकास पराग कणों के द्वारा आपका क्या कहलाएगा? पराग कणों का अंकुरण। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिएगा आप कि ये जो क्वेश्चन है ऐसे लाइटली मत लीजिएगा। हम इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं हवा में तीर नहीं मार रहे हैं कि आरती मैडम ने बोल दिया, अरे वो तो ऐसे ही बोल रही होंगी। जो आप
अपने मास्टरमाइंड में, विद्या में या बुक में जिससे आप पढ़ते हो आप उसमें देख लो। ये जो क्वेश्चन है ये कई सन में रिपीट किए गए हैं, हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम नजदीक आ गया है तो हमें अब स्मार्ट स्टडी करनी है और हमें उन टॉपिक पे फोकस करना है जो एग्जाम में आते हैं। तो देखिए ये पूछा गया है 2010 में, 12 में, 14 में, 16 में, 22 में, 23 में। ठीक है, तो अब 2025 में भी इसके आने की संभावना पूरी है कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है उसमें कम से कम 9 से 10 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई टॉपिक मैंने पहले ही कवर करवा दिए हैं, 1-2 टॉपिक रह गए हैं तो हम इसका वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड आपको करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो इसमें या आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, अभी भी कंफ्यूजन हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।